हाय फ्रेंड्स, मैं सीएम विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि सीएम में डायरेक्ट टैक्स ग्रुप 1 उसमें से कितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे पढ़ना है, कैन वी फिक्स अप द प्रायोरिटी, उसको रिवाइज कैसे करना है, टेस्ट पेपर कैसे देना है, एंड एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कैसे करना है। ये पूरा मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे सॉल्व किए हैं कि सर सभी चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है क्या, इसमें कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सब कुछ है, सो कैन यू टेल अस प्रायोरिटी। सो आई थॉट कि रादर देन टेलिंग एवरी स्टूडेंट वन ऑन वन, बेटर टू मेक वीडियो। तो आज का जो वीडियो है दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाओ, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने उसका पूरा सिलेबस, सीए में डायरेक्ट टैक्स, उसका ये इंडेक्स मैंने दिया है। इसमें लगभग अपने को चैप्टर्स है 19। अच्छा, मॉड्यूल में 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, मैंने उसको अलग अलग करके दिया है। सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कवरेज ऑफ फुल सिलेबस। तो मेरे इसमें देखने के लिए 19 चैप्टर्स है, बट सिलेबस पूरा कवर है, छोटे छोटे चैप्टर्स मैंने क्लब किए हैं। सो इसमें अपने को क्या क्या जानना है, बेसिक जानकारी पहले मैं आपको देता हूँ। ये टोटल आपको डिवोट करना है अराउंड 150 आवर्स। सो आपको टोटल पढ़ाई के लिए लगने वाले हैं 150 घंटे टू वॉच ऑल माय वीडियो लेक्चर्स। टोटल 150 घंटे के वीडियो लेक्चर्स है। बाद में ये एक बार आपको देखना कंपलसरी है, एक बार तो देखना ज़रूरी है। मैं आपको प्रायोरिटी बताऊंगा, बट मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए। उसके बाद रिवीजन के लिए आपने एटलीस्ट 40 आवर्स निकालने चाहिए। रिवीजन के लिए कितने चाहिए? 40 आवर्स। टेस्ट पेपर जो है वो 2 प्रकार के होने चाहिए, एक चैप्टर वाइज एंड फुल सिलेबस, ये भी होना ज़रूरी है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका पास होना कंफर्म है। हाँ, ये आप लिख के रखो क्या क्या करना है। वीडियो लेक्चर्स एक बार देखना है, रिवीजन होना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए, एंड फुल सिलेबस के और भी टेस्ट होना चाहिए। अभी होता कैसे है, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस खरीदे हैं या किसी और के खरीदे हैं, आपको फैकल्टी के नोट्स तो मिल ही गए हैं, तो वो नोट्स में से तो आपको पूरे वीडियोस देखना ही है। रिवीजन नोट जो है मेरी वेबसाइट पे www.vipulshah.org, उस पर अगले 8 या 10 दिनों में अपडेट हो जाएंगे। वहाँ से आप रिवीजन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और उसके वीडियोस भी अगले महीने में मैं आपको दे दूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करो। टेस्ट पेपर भी चैप्टर वाइज ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे अपडेटेड है, एंड फुल सिलेबस के भी मैं आपको अगले मंथ में 2 पेपर देने वाला हूँ। सो दिस आई एम ऑलरेडी डूइंग विथ ऑल माई स्टूडेंट्स। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उसको बस मैं एक बार ये अपडेट कर रहा हूँ। प्लस इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने नीचे लिंक दिया है। उसमें डेली टेस्ट भी होता है ऑन फॉर एमसीक्यू, क्योंकि अपने को एग्जाम में 20 मार्क के एमसीक्यू भी आते हैं। प्लस मेरे ऐप के भी डिटेल्स नीचे दिए हैं। ये ऐप के भी डिटेल्स नीचे दिए हैं, तो वहाँ से भी आप एवरी वीक टेस्ट दे सकते हो, बट वो एमसीक्यू टेस्ट होता है। सो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ऐप, यहाँ पे भी डेली टेस्ट चलते रहते हैं। ऐप पे वीकली टेस्ट होता है, ऐप पे जो टेस्ट होता है वो खाली एमसीक्यू का होता है, एंड जो वेबसाइट पे है वो प्रॉपर क्वेश्चन आंसर से जैसे एग्जाम में आता है। तो ऐसे 2 तरह से मैं टेस्ट लेता हूँ। तो इतना सारे चीज़ें आपको प्लान करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने ये प्रॉपर प्लानिंग किया रहेगा। द थिंग इज, ऐसे अपने को 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो एक ग्रुप में है, जो बोथ ग्रुप में उनको ऐसे 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो कैन वी प्रायोरिटाइज द थिंग, कैन वी मेक इट लिटिल सिंपल? तो यस, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ
कि कौन से चैप्टर आपको अच्छे से करना है एंड कौन से चैप्टर आप एक दो बार पढ़ के उसको स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ये इंडेक्स दिया है, ठीक है ना, इसमें से जो 3 चैप्टर है ये सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे पूरे इनकम टैक्स का फाउंडेशन है। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंट स्टेटस, इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स, इसमें एग्री इनकम भी है, एग्री इनकम है अपने, प्लस अदर इनकम है। सो एग्री इनकम, अदर इनकम, SEZ, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, ये 4 चैप्टर मैंने यहाँ पे कवर किए जो मेरे नोट्स में है। आप अगर बाकी के नोट्स रिफर कर रहे हैं, कोई मॉडल रिफर कर रहे हैं, तो उसमें नंबर अलग होगा, बट मैं आपको उसको बता रहा हूँ। तो इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स में क्या क्या कवर करना है? एग्री इनकम, देन अदर इनकम्स विच आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, SEZ एंड ट्रस्ट। ये 3 चैप्टर आपको पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि स्पेशली जो अदर इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है उसका रेफरेंस आगे हर एक चैप्टर में आता है, तो इसको आप टॉप प्रायोरिटी पे कंप्लीट करो। नाउ सेकंड जो ग्रुप है वो है हेड्स। हाँ, लेकिन अब हेड्स कौन से पहले पढ़ना है, कौन से बाद में पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको इसमें क्या करना है? अच्छा, फर्स्ट इज यू कैन नॉट एस्केप हेड्स ऑफ इनकम, मतलब आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकता है, तो उसके अंदर का पैटर्न फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी मत करो, हर एक चीज़ प्रिपेयर करना है। ओनली अपन प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, करेक्ट ना? तो मेरे हिसाब से ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है, उसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस तो कंफर्म आते हैं, प्लस एक चैप्टर देखो आगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसमें कंबाइंड क्वेश्चंस जब आते हैं सभी हेड्स के पूरे सिलेबस के मिला के, तो उसमें भी PGBP कैपिटल गेन का रेफरेंस बार बार आता है। तो ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं इसको हम स्किप कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? प्रायोरिटी फिक्स कर सकते हैं, दोनों एक साथ डिफिकल्ट चैप्टर मत पढ़ो। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये दूसरा पढ़ा, करेक्ट ना? हाउस प्रॉपर्टी तीसरा, ये आप तीसरा पढ़ सकते हैं, फिर ये चौथा पढ़ सकते हैं। तो ये अपन ने तीसरा पढ़ा, फिर आप क्या कर सकते हैं? ये चैप्टर 4 पढ़ सकते हैं, फिर ये 5 एंड फिर ये 6। दोस्तों पढ़ना तो कंफर्म है, बस आप उसमें प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप इन 2 चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी काफ़ी इजी है, तो क्या करो, PGBP कैपिटल गेन बैक टू बैक मत पढ़ो, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बीच में एक आधा इजी चैप्टर ऐड करो ताकि आप थोड़े रिलैक्स रहोगे, करेक्ट ना? सो ये मैंने सीक्वेंस दिया, आप आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि PGBP कैपिटल गेन, इसके बीच में कोई भी अगर आप चाहते हैं तो चैप्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक जो मैंने बताया अगर आपको सबको समझ में आ गया, सो जस्ट कॉमेंट में लिख दो क्लियर है, एंड कोई डाउट है तो वो भी डाउट लिख दो। आई ट्राई टू आंसर ऑल द डाउट्स वंस आई कंप्लीट माई वीडियो। सो आपके जो भी कमेंट्स है उसको मैं धीरे धीरे आंसर देते रहूँगा, बट यहाँ तक अगर आपको समझा है तो ये एक बार लिख दो कि यस सर, टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब इसके बाद ये 2 चैप्टर जो है, ये 2 चैप्टर काफ़ी आसान है, देन ये थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर है, ये थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर। अगेन आई से IMP एंड IMP। तो परमिसिबल डिडक्शन, TDS, TCS, असेसमेंट प्रोसीजर एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करेक्ट ना? सो अगर आपको प्रायोरिटी चेंज करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले पढ़ना है, तो यहाँ पे आप इसको 7वें नंबर पे पढ़ सकते हैं, या 8वें नंबर पे पढ़ सकते हैं, और ये दोनों 9 नंबर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? चल सकता है, थोड़े बहुत इंटरलिंकिंग है बट उतना मैनेजेबल है, करेक्ट ना? ये लॉ में सेक्शन वाइज दिया, मतलब दे आर कनेक्टेड, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको थोड़ा इजी करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, करेक्ट? 9 जो है, मतलब जो लिखा मैंने क्लबिंग एंड सेट ऑफ, काफ़ी आसान चैप्टर है। तो अगर आपको उसके पहले तो डिफिकल्ट चैप्टर कवर करना है तो 11, 12 कवर कीजिए, फिर 9 कीजिए, या फिर एक बार डिडक्शन, एक बार क्लबिंग, ऐसा भी आप कर सकते हैं। मतलब ये अगर आपने 7 नंबर पे किया है ना,
So this is 8, this is 9, this is 10. Like this you can shuffle. मतलब what I'm trying to करने कि दो डिफिकल्ट चैप्टर के बीच में आप एक इजी चैप्टर ऐड करो, थोड़ा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा. अगर हम खाली डिफिकल्ट पढ़ते रहेंगे ना तो प्रेशर आता है डेफिनेटली. सो लाइक दिस यू कैन चेंज द प्रायोरिटी. फिर आप एडवांस टैक्स पढ़ सकते हैं. फिर यहाँ से ये 13 एंड लास्ट वाले आप लाइन से पढ़िए. दिस इज एज पर योर कन्वीनियंस. 14. तो ये आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बाकी के चैप्टर पढ़ सकते हैं. सो लाइक दिस यू कैन प्लान योर स्टडीज. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, चैप्टर कोई स्किप नहीं कर सकते. पॉइंट टू बी नोटेड. मैं तो एज अ फैकल्टी कभी नहीं बोलूँगा कि ये मत पढ़ो. हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. तो बाय अरेंजिंग द डिफरेंट चैप्टर्स यू कैन मेक योर स्टडी लिटिल बिट ईजी. ठीक है. नाउ अभी एक बार आपका सिलेबस हो गया. नाउ आपको हिंट देता हूँ, ये जो 11 से 18 तक चैप्टर है लिख के रखना. ये चैप्टर काफ़ी आसान है और इसमें स्कोरिंग काफ़ी बेटर होता है. तो रिवीजन करते समय इन चैप्टर को पहले आप रिवाइज करो. अभी जो मैंने प्रायोरिटी बताई वो पढ़ते समय है. तो पढ़ते समय क्या करना है, फर्स्ट टाइम यू कैन टेक वन इजी चैप्टर, वन डिफिकल्ट चैप्टर. सी एक बार तो पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा. अगर आपको लगता है मैं बोल रहा हूँ सही है तो यस लिख दो कि हाँ सर एक बार तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा. उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो ये 11 से 18 जो है ना, इसका रिवीजन आप पहले करो. ये परफेक्ट करके रखो. ये चैप्टर कंपेयर टू फर्स्ट 9 चैप्टर्स आर क्वाइट ईजी. इट विल टेक लेस टाइम एंड यू विल स्कोर मोर मार्क्स. व्हाट आई एम सेइंग, as compared to first 9 chapter, 11 to 18, 19 are quite easy. It will take less time and you will score more. So revision करते समय क्या अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए, बताओ सब लोग. इलेवन टू 18 and then first to 10. अच्छा, पढ़ते समय हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं क्या फर्स्ट टाइम? नहीं, क्योंकि अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं. सो पढ़ते समय आपको कभी नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली आप 11 से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको बेसिक नहीं क्लियर तो आपको आगे के चैप्टर नहीं समझेंगे. तो फर्स्ट टाइम वीडियो देखते समय क्या करना है मैंने आपको बता दिया. यू कैन चेंज द प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर. एक डिफिकल्ट एक ईजी चैप्टर लो, लेकिन पहले 3 तो साथ में देखना है. ठीक है. देन रिविजन करते समय 11 to 18 आप पहले करेंगे तो आपको आसानी होगी. यू विल स्कोर मैक्स. यस, एंड फिर 1 to 10 रिवाइज करना है. ठीक है. रिवीजन करते समय यहाँ पे लास्ट में यू कैन कीप पीजीपीपी एंड कैपिटल गेन. अभी आप बोलेंगे क्यों? सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम टाइम. ओके ना. तो रिवीजन करते समय 11 to 18, फर्स्ट टू 10 में पीजीपीपी कैपिटल गेन एंड में करो, ताकि एक बार आपके बाकी के 16-17 चैप्टर हो गए. सो यू विल हैव मैक्सिमम टाइम फॉर दिस 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. यू विल हैव मैक्सिमम टाइम फॉर दिस 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सो दिस इज द वे यू शुड प्लान फॉर योर फर्स्ट स्टडी एंड फॉर रिविजन. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो अगर यहाँ तक आपको समझा है तो लिख दो यस सर वी हैव अंडरस्टूड. ठीक है. एंड कोई डाउट है तो वो भी लिख दो. मैं एक एक आपके डाउट्स क्लियर करूँगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन कैसे करना है. रिवीजन करने के लिए आपके पास समरी नोट्स होना ज़रूरी है, जो मैं 20 अप्रैल तक मेरे वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा. www.vipulshah.org ये मेरे वेबसाइट का नाम है. आई रिपीट www.vipulshah.org. यहाँ पे जाके दोस्तों फ्री में पहले अकाउंट क्रिएट करो. आई रिपीट फ्री में अकाउंट क्रिएट करो एंड डाउनलोड सेक्शन में आपको अमेंडमेंट्स, टेस्ट पेपर, रिवीजन नोट्स ये सब मिल जाएगा. ये डीटी का भी मिलेगा और जीएसटी का भी मिलेगा. तो इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका स्टडी प्रॉपरली हो जाएगा. चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर आपको अभी मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं. धीरे धीरे इस मंथ एंड तक सब कर दूंगा. फुल टेस्ट पेपर मैं आपको मई में दे दूंगा. नीचे अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सभी अपडेट्स आते रहते हैं. तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया एंड आपको लगता है कि अपडेट्स आपको फ़ायदा होगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको इमीडिएटली सब्सक्राइब करो. यूट्यूब का लिंक दिया है, उसको सब्सक्राइब करो. इंस्टाग्राम पे आ जाओ मेरे, उसको फॉलो करो, ताकि डेली एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपका होता रहे. तो इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. एंड सबसे की पॉइंट, क्या सबसे की पॉइंट है, अगर आप समझ पाते हो तो फिक्स टाइमलाइन.
30 अप्रैल तक आपका ये होना चाहिए ताकि मई महीने में आपका रिवीजन हो। सो रिवीजन जो है वो मई महीने में आपने को करना है, एंड जो रेगुलर सिलेबस है वो 30 अप्रैल तक मेरे हिसाब से होना चाहिए ताकि मई महीने में आपको रिवीजन का समय मिले। अगर ये वीडियो दिसंबर वाला बच्चा देख रहा है तो अप्रैल की जगह उसके लिए फिर एक्स्ट्रा समय मिलेगा, वो 30 अक्टूबर तक ख़त्म कर सकता है, एंड फिर वो रिवीजन कर सकता है नवंबर में। कब कर सकता है? नवंबर में। ठीक है, रिवीजन के लिए यू शुड गिव एटलीस्ट 5 to 6 डेज। तो उसमें जो मैं आपको रिवीजन नोट्स देने वाला हूँ वो आपको रेफर करना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे पूरा प्लान करके करना पड़ेगा। सो आई थिंक इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। अदर देन दिस, इफ़ यू नीड वीडियो ऑन एनी अदर इश्यूज़ जो आपको लगता है जिससे आपको फ़ायदा होगा तो कमेंट में लिखिए। इस वीडियो के जो भी क्वेश्चंस है वो भी कमेंट में लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।